हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। आई एम ज्ञानी। और जैसा कि आप सबको पता है कि पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि पीयू एंट्रेंस का, दैट इज पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का तैयारी करवाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट बताया था। ठीक है, हम लोगों ने मैथ्स में देखा था कि सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट सब पार्ट है दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर डिवीजन, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा देखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो वो था क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर डिवीजन। ओके, तो फैक्टर डिवीजन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर आपको एक नंबर दे दिया, लेट्स सपोज n, तो आपको बताना है कि n में कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? और इसका पूरा मेथड मैंने इस वीडियो में बताया था। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में देखेंगे। जैसे कोई एक नंबर दिया है, लेट्स सपोज 1201। ओके, तो इस 1201 में यूनिट डिजिट क्या है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1201 में यूनिट डिजिट 1 है। ओके, बट अगर आपको कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाए, लाइक पावर के टर्म में, जैसे 1201 टू द पावर 320, और अब आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये आप कैसे बताएंगे, ये चीज़ हमें देखना है। ओके, तो ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यस, तो यूनिट डिजिट में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बट उस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखे। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने बताया कि कोई आपको नंबर दे दिया गया, लेट्स सपोज 13, ओके 1334। तो आपको ये क्वेश्चन, ये नंबर दे दिया गया और पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट 4 है। बट अगर यही आपको किसी टर्म में या मल्टीप्लिकेशन के टर्म में या पावर के टर्म में या डिवीजन के टर्म में दे दिया जाए, तो आप कैसे बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा उस चीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें, सबसे बेसिक क्वेश्चन, तो लेट्स सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कोई नंबर दे दिया गया, और जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया है 24 इंटू 36 प्लस 70। ओके, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि आपको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। ओके, तो इसमें एक नज़र में देख के हम लोग नहीं बता सकते कि आंसर क्या होने वाला है। ओके, बट इसका बहुत अच्छा मेथड, अगर आप ऐसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा इतने बड़े नंबर्स को एंड देन उसमें ऐड कीजिएगा इस 70 को। ठीक है, और उसके बाद आंसर निकालिएगा। बट इसका एक ट्रिक है कि आप क्या कीजिए कि सभी यूनिट डिजिट को बस कंसीडर कीजिए। ठीक है, 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड 70 का यूनिट डिजिट क्या है 0। ओके, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, दोनों का सेम यूनिट डिजिट होगा। ओके, ये ट्रिक है। अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 24, और 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4। तो आप अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 4 ही आने वाला है। तो ऐसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट निकालने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अगर ऐसा ही अगर एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन किया जाए तो ऐसे करेगा कि दे देगा कि यूनिट डिजिट दे देगा आपको किसी एक्सप्रेशन का, इसी का मान लो यूनिट डिजिट दे दिया 4, और क्वेश्चन में दे दिया कि एक्सप्रेशन जो है 34 इंटू समथिंग स्टार प्लस 70 ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको चूज करना है। तो इसका आंसर आप वैसे ही निकाल सकते हैं, सेम मेथड। क्या कीजिएगा, 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, और इसका यूनिट डिजिट समझ लो कोई स्टार। ओके, एंड देन
इसका यूनिट डिजिट 0 और टोटल का आंसर कितना आ रहा है, गिवन है क्वेश्चन में 4। ओके, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से आप इस स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4 इंटू स्टार, 0 से कोई मतलब नहीं है, एंड देन स्टार इज इक्वल टू 1। ओके, तो मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। ये स्टार क्या है, ये स्टार एक बड़ा सा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, और इस स्टार को हम फिर से स्टार ही लिखे हैं, और ये स्टार क्या है, ये स्टार यूनिट डिजिट है। ओके, इसको आप स्टार की जगह स्टार स्टार भी लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये एक टोटल नंबर है और ये जो है एक यूनिट डिजिट है। ओके, तो ये स्टार स्टार क्या है, एक यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट किसका, इस स्टार का। ठीक है, और इस स्टार स्टार का वैल्यू क्या आया, 1 आया। मतलब कि आप इस स्टार का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जिसका कि यूनिट डिजिट 1 हो। ओके, तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको बस देखना है कि किसका यूनिट डिजिट 1 है, वही आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ओके, तो ये दो तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स हुए यूनिट डिजिट को लेकर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में था, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो तो वहाँ पे ये काम आएंगे। बट अगर आपको पावर के टर्म में दे दिया जाए तो जैसे समथिंग लाइक 24 टू द पावर 7325 इंटू समथिंग, और उसके बाद फिर प्लस माइनस करके दिया जाए तो इसका निकालना इससे ज़्यादा कठिन होगा। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं इस वाले क्वेश्चन पे आती हूँ। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, तो ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 4 डिजिट का नंबर है, टू दी पावर 4 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाइड बाई फिर इतना, ये टर्म अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके बाद इसको ऐड किया है इस टर्म में और फिर ये टर्म। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताओ कि इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है हमारे लिए। ओके, बट इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, इसके ट्रिक्स है जिसको कि आप जस्ट 2 to 4 सेकेंड्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक में एक या दो रूल है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर ये जो यूनिट डिजिट है जो कि आपका बेस है, ये पावर है, ये बेस है। ओके, तो अगर बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 0, 1, 5 और 6 में से अगर कोई नंबर हो, ठीक है, तो उसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स कितना भी बड़ा नंबर हो, तो जो यूनिट डिजिट आने वाला है इस टर्म का वो यही आने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी का बेस का यूनिट डिजिट 6 हो या 5 हो या 1 हो या 0 हो, उसका पावर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट वही आने वाला है। जैसे इस वाले पूरे टर्म में देखें तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, 6 इसमें मौजूद है, ये चारों नंबर में, मतलब कि इसका पावर अगर इतना करते हैं 1392, तो इस पूरे टर्म का जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। क्लियर है, तो ये होता है इन चारों के लिए। ठीक है, ये 4 नंबर से अगर यूनिट डिजिट पर हो तब, लेकिन इसके अलावा जैसे 7, 4 और 3 ऐसे नंबर्स हो तो क्या होगा, तो ऐसे नंबर्स के लिए आता है रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आप जो पावर है, ठीक है, जो पावर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर हुए, ये एंड नीचे वाले बेस कहलाते हैं, तो जो पावर है उसको मॉडुलो करो 4 से। ठीक है, मॉडुलो मतलब क्या होता है कि बेसिकली 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है उसको बोलते हैं ऐसे मॉडुलो करना। ठीक है, या फिर हाँ ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसको डिवाइड करो नॉर्मल भाषा में, जो रिमाइंडर आएगा उसको, जो रिमाइंडर होगा डिवाइड करने के बाद उसी को मॉडुलो करने के बाद जो आंसर आता है सेम होता है। ओके, तो पावर को मॉडुलो करो 4 से, या फिर बोलो कि पावर जो है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पावर को डिवाइड करो 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो, अगर ये रिमाइंडर 4 हो, ठीक है, अगर ये रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, अगर ये रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 से पूरी तरह डिविजिबल है नंबर। तो अगर ये पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हुआ तो उसका एक अलग मेथड है, बट उसके अलावा जो भी चीज़
है रिमाइंडर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये सब क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, 1 2 या 3 आता है तो उसको इससे रिप्लेस करना है। ओके क्लियर? ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 1 2 या 3 आता है तो पावर इतना बड़ा नंबर है, इसको क्या करना है रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। ठीक है, और अगर ये 3 आएगा या फिर 0 आएगा, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब जो पावर है 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल है तो जो ये पावर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 4 से। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए फर्स्ट रूल में 0 1 5 6, अगर ये चारों नंबर्स हैं तो इसको जस्ट रिप्लेस कर दो। क्लियर है, मतलब 6 है यूनिट डिजिट पे, बेस के यूनिट डिजिट पे, तो जस्ट रिप्लेस कर दो, उसका यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। या फिर अगर ये चारों नंबर्स नहीं रहते यूनिट डिजिट पे तो क्या करेंगे कि पावर को मॉडुलो करेंगे 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, मान लो रिमाइंडर इक्वल आता है, अब चेक करेंगे कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो पावर को 4 से रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है, तो ये दो रूल होने वाले हैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इसको अपने लैंग्वेज में मैंने जैसे समझाया वैसे नोट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट ट्रिक के लिए इतना लिख देती हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, तो आई होप आपने ये सारे फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे, अभी मैंने मिटा दिया है। तो मैंने जो बताया फॉर्मूले में सेकंड जो रूल था, ठीक है, तो उसमें मैं क्या बोल रही थी, सेकंड रूल में पावर को 4 से मॉडुलो करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर है उसको इसके पावर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर को डिवाइड करने बोल रही थी उसमें बस हमें कंसिडर करना है लास्ट के 2 डिजिट्स को। ठीक है, पूरे पावर को नहीं, लास्ट के 2 डिजिट्स को, क्योंकि ये हमारे काम को आसान करेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है। ठीक है, वो हमारा नंबर क्या था फर्स्ट रूल का, 0 1 5 एंड 6। ये 7 इन चारों नंबर से किसी से भी मैच नहीं करता। ठीक है, तो मैच नहीं करता तो इसके लिए रूल 2 आएगा, और रूल 2 है कि पावर के लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से मॉडुलो करो। तो इसको अगर 4 से 58 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो जो मेरा इसका यूनिट डिजिट का सिंप्लीफाइड टर्म आएगा वो आएगा, बेस को कंसीडर करो 7 और उसके पावर में 2। ये 2 जो है वो 58 मॉडुलो 4 का आंसर है, और ये 7 इसका यूनिट डिजिट है। क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई ये तो इसके यूनिट डिजिट पर 6 है, जो कि रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, तो नॉर्मल इसका आंसर 6 होगा। फिर इसको देखें तो इसके यूनिट डिजिट पर 4 है, तो पावर के लास्ट 2 डिजिट्स को कंसीडर करो 59, इसको मॉडुलो करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ये, और फिर 4 टू द पावर 3। ओके, अब देखो ये जो फोर्थ टर्म है इसमें भी यूनिट डिजिट पर 3 है, और 3 फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता, तो 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। पावर में क्या आएगा, पावर में लास्ट का 2 डिजिट क्या है 35 मॉडुलो 4। ओके, क्या आएगा 35 मॉडुलो 4 3। ओके, तो 3 टू द पावर 3। ओके, तो ये आप देख सकते हैं एक स्टेप में ये जो पूरा इतना बड़ा टर्म था वो बहुत छोटा दिखने लगा है। क्लियर है, अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 का नॉर्मल यूनिट डिजिट क्या होगा 9। ठीक है, अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो कि स्टार्टिंग में मैंने बेसिक वाला जो 2 क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन हो गया। 49 का यूनिट डिजिट 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 4 टू द पावर 3, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4 प्लस 3 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट आएगा 7। क्लियर है, अब फिर इन चारों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 6 54, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4 प्लस 4, और यहाँ मल्टीप्लाई था
इसका आ जाएगा +4 और पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 जा 54 का 4, देन इसका 8 और फिर फाइनली ये दोनों जोड़ के 12 आएगा जिसका कि यूनिट डिजिट होगा 2। ठीक है, तो नॉर्मल आप इतना बड़ा नंबर को एक स्टेप में इतना छोटा बना सकते हैं और फिर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसका यूनिट डिजिट 2 निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये दो जो रूल थे कि फर्स्ट रूल था कि इसमें से कोई एक होना चाहिए, दूसरा रूल था कि पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार पावर को रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं। ओके, तो मैं इनको सॉल्व नहीं करा रही क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बट प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने लिख रखे हैं और इन सारे क्वेश्चन में वही यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो सेम टर्म है। ओके, कॉन्सेप्ट सेम है, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा, सेकेंड का 1 एंड थर्ड का 5। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पावर में बहुत बड़ा नंबर है, बेस भी बहुत बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करना और पावर निकालना पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये तो पावर है, ठीक है, इसमें 4 डिजिट के नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट, 10 डिजिट, ओके, 20 डिजिट, 100 डिजिट का तो कोई पावर नहीं लिखेगा। बट यहाँ पे अगर हम एक फैक्टोरियल लगा देते हैं, ठीक है, 2017 फैक्टोरियल, तो ये आप समझ रहे हैं फैक्टोरियल लगाने के बाद ये कितना बड़ा नंबर हो गया। तो उस अगर इस फैक्टोरियल का आपको निकालना हो यूनिट डिजिट तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन का टाइप था वो एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन करके दिया है। दूसरा टाइप था कि पावर में दिया रहेगा कुछ, और तीसरा टाइप हुआ कि जैसे एक नंबर है, जैसे ये 2017 है, ठीक है, इसके पावर में फैक्टोरियल करके 2001 दे दिया। क्लियर है? तो ये एक तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे अभी मैं बताती हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं पावर को फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो इसका भी एक रूल है। रूल क्या है? पहला रूल तो वही है सेम जो सेकेंड वाले क्वेश्चन में था कि अगर यूनिट डिजिट पर, बेस के यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट का यूनिट डिजिट भी सेम होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर बेस पे अगर मान लो कि 6 है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बेस पे 6 है, तो पावर में कुछ भी हो, उस वाले में भी तो पावर में कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, रिजल्ट क्या आएगा? 6। तो यहाँ पर भी पावर में क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 3976। ये बहुत बड़ा नंबर है, बट कुछ भी हो तो ये कुछ भी में आ जाएगा। इनफाइनाइट भी हो तो, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, बट कोई फाइनाइट नंबर हो तो ये एक फाइनाइट नंबर है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसके पूरे रिजल्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इस वाले फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में भी ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल यही होगा कि अगर बेस के यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कोई नंबर है तो आपका आंसर, इस रिजल्ट का आंसर भी सेम होगा। ठीक है, ये काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। बट अगर इसके अलावा कोई नंबर्स हो तो इसके अलावा कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8, 9। ओके, ये नंबर्स बचे। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में जो पावर का वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि इस जो भी ये लास्ट का 2 नंबर है, 2 डिजिट है, उसको 4 से मॉड्यूलो करो और उसके अनुसार वहाँ पे रूल था। बट यहाँ पे क्या रूल है? फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल है कि अगर ये चारों डिजिट नहीं है बेस के यूनिट डिजिट पे, तो देखेंगे कि क्या वो यूनिट डिजिट इवन है। जैसे कि ये 7 है, ठीक है, तो ये इवन है? तो नहीं, ये इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये इवन है। ठीक है, तो 8 जो है वो इवन नंबर है। ओके, इन चारों में से
यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, तो क्या देखना है हमें, इन चारों में से है क्या, इन चारों में से है तो सेम हो जाएगा, यही चारों जो भी मतलब यहाँ पे जैसे 6 था तो 6 हो जाएगा। इसके अगर ये चारों में से नहीं है तो देखेंगे कि इवन नंबर है क्या, अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। लेकिन अगर इवन नंबर भी नहीं हुआ तो, अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो उसका जो यूनिट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 3 है ना, ये क्या है, इवन नहीं हुआ। ठीक है, 3 इवन नहीं है, क्या है, ऑड है। तो ऑड हुआ तो इसका पूरा जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें ये 3 रूल है, क्या कि इन चारों में से अगर बेस का यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई हो तो आंसर होगा यही चारों में से कोई है, या फिर ऑड हो तो 1 होगा और इवन हो तो 6 होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड है। फिर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 है तो 6 होगा, प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा क्योंकि ये 6 ही है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये 1 × 1 कितना होगा, 1 प्लस 6 × 6 कितना होगा, 6। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 7। तो ये जो 7 है वो इस पूरे टर्म का यूनिट डिजिट है। ओके, तो ये इसका जो भी कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का वो है। ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लाई में ये चारों फैक्टोरियल थे, यहाँ पे फैक्टोरियल ना हो, ऐसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, और उसमें एक फैक्टोरियल भी है, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट उठाओ, उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है तो 7 टू द पावर 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ये। ठीक है, उसके बाद बाकी के टर्म तो वही है, मिक्स करके आता है तो मिक्स करके रूल्स लगाएंगे, और ऐसे सेपरेट आता है तो सेपरेट रूल्स लगाएंगे। क्लियर है, तो ये था थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यूनिट डिजिट का सारा लगभग कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।